आई थी और कोई बड़ी चोट नहीं लगी। जंगल की जानकारी के कारण उसने जल्द ही एक नाले का रास्ता ढूंढ लिया। उन्होंने पहले बैग को नीचे फेंका और नाले से भागने की तैयारी की। लंबे बालों वाले ने हार नहीं मानी। जमीन पर बिखरे नोटों के आधार पर वो उनके पीछे आ गया, लेकिन सारा और उसके साथी नाले में जा चुके थे। वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि कुछ टहनियों ने उनका रास्ता रोक दिया। सारा ने चाकू निकाला और टहनियों को काटकर रास्ता बनाया। वो बैग लेकर आगे बढ़ी और प्रेमी उसके पीछे पीछे आया। लंबे बालों वाला उन्हें न पाकर गुस्से में था। तभी सारा और प्रेमी में बहस शुरू हो गई। प्रेमी को लगता था कि अनैतिक धन नहीं रखना चाहिए, लेकिन सारा गरीबी से तंग आ चुकी थी और ये मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने प्रेमी पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज ने न सिर्फ प्रेमी को झुका दिया, बल्कि लंबे बालों वाले के कानों तक भी पहुंच गई। वो आवाज सुनकर नाले तक आ गया। जैसे ही छोटा काला टहनियों से निकलने वाला था, लंबे बालों वाले ने उसे पीछे से पकड़ लिया। छोटा काला के पास भी एक बैग था। सारा उसे वापस लेना चाहती थी, लेकिन बैग का हैंडल छोटा काला के गले में फंस गया। इस तरह छोटा काला पीछे खींच लिया गया, लेकिन किसी को उसकी परवाह नहीं थी। सारा सिर्फ नोट वापस चाहती थी। लंबे बालों वाले को सामने देखकर उसने बैग की रस्सी काट दी और नाले की गहराई में चली गई। नाले के अंत तक पहुंचते ही प्रेमी ने रस्सी तैयार कर दी थी। उसने पूछा कि छोटा काला कहाँ है, तो सारा ने कहा कि नाला बहुत अंधेरा था और उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने प्रेमी को छोटा काला को ढूंढने भेजा, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, सारा बैग लेकर बिना सोचे ऊपर चढ़ गई। प्रेमी को न छोटा काला मिला, बल्कि लंबे बालों वाले ने उस पर हमला कर दिया। सौभाग्य से वो बच निकला, लेकिन कभी कभी सबसे करीबी लोग ही सबसे खतरनाक होते हैं। सारा ने पहले प्रेमी को ऊपर आने को कहा, लेकिन जब वो आधे रास्ते में था, सारा ने सारा धन अपने पास रखने के लिए रस्सी काट दी। ये देखकर लंबे बालों वाला भी हैरान रह गया। वो जल्दी से पाइप के रास्ते ऊपर चढ़ा। सारा बैग को खींच रही थी, लेकिन लाखों रुपए का वजन बहुत ज्यादा था। उसने बैग को एक तेल के ड्रम में छिपा दिया, ताकि बाद में सुरक्षित होने पर उसे ले जा सके। जैसे ही वो बाहर निकलने वाली थी, लंबे बालों वाला पीछे आ गया। जल्द ही उसने सारा को एक कोने में घेर लिया। घबराई हुई सारा को देखकर लंबे बालों वाले को दया आ गई। उसने कहा कि बैग दे दे तो वो उसे छोड़ देगा, लेकिन नोटों का नाम सुनते ही सारा का चेहरा बदल गया। उसने कहा कि आधा आधा बांट लें, तभी बैग देगी। लंबे बालों वाले ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। अपनी मेहनत से कमाए नोट वो किसी के साथ क्यों बांटे? ये सुनकर सारा फिर से दयनीय बन गई। तभी पता चला कि प्रेमी बच गया था। सारा ने लंबे बालों वाले का ध्यान भटकाने के लिए ये नाटक किया था। फिर उसने प्रेमी की लोहे की छड़ छीनी और लंबे बालों वाले पर हमला कर दिया। जब लंबे बालों वाला पूरी तरह ठंडा पड़ गया, तब सारा ने छड़ फेंकी और थककर जमीन पर बैठ गई। लेकिन जैसे ही प्रेमी बैग लेकर साथ चलने को तैयार हुआ, सारा ने चुपके से लंबे बालों वाले का बंदूक उठा लिया। एक गोली की आवाज के साथ सारा अकेले बैग लेकर बाहर निकल आई। इसके साथ ही फिल्म खत्म हो गई। एक महिला ने कपड़े उतारकर पानी में उतरने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो पानी में गई, उसे एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। झील की सतह पर 100 रुपए का नोट तैर रहा था। हालांकि उसके मन में बहुत संदेह था, फिर भी उसने वो नोट अपने पास रख लिया। गरीबी से जूझ रही सारा के लिए ये लालच बहुत बड़ा था, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि झील पर और भी बहुत सारे नोट बिखरे हुए थे।